अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। गोदावरी के सैलाब ज़दा इलाकों के मुस्तकिल हल के लिए 1000 करोड़ रुपए का ऐलान। फी खानदान मुफ्त चावल और 10,000 रुपए इमदाद। शदीद बारिश के पीछे बैरूनी मुमालिक का हाथ। वज़ीर आला का दौरा। केसीआर जेम्स बॉन्ड बन चुके हैं। मुल्क के खिलाफ साजिशों को बेनकाब करें। रॉ को तफसीलात फराहम करें, वरना केसीआर को हिरासत में लेकर तहकीकात करने रेवंत रेड्डी का मुतालबा। सेक्रेटरीट के कामों में तेजी पैदा करने, मैन पावर में इजाफा करें। इबादत गाहों का काम भी जल्द मुकम्मल करने प्रशांत रेड्डी की हिदायत। और दलित बंधु के जरिए 10 लाख रुपए नाकाबिल वापसी। अक़लियतों के लिए बैंक के शराइत पर काबिल वापसी कर्ज। माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्कीम पर अवाम का एतराज़। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़मीन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गोदावरी तास के इलाकों को सैलाब से मुस्तकिल तौर पर बचाने के लिए 1000 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। इतवार के रोज वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने फिजाई मुआयने के बजाय बजरिए सड़क गोदावरी ब्रिज पहुंचकर गोदावरी को शांत करने के लिए पूजा की। वहां से इन्होंने राहतकारी कैंप्स पहुंचकर मुतासरीन से मुलाकात की। वज़ीर आला ने इस मौके पर मीडिया इजलास से खिताब करते हुए कहा कि ये वक्त सबसे पहले राहतकारी काम अंजाम देने का है। इन्होंने भद्राचलम इलाके के मुतासरीन के लिए कॉलोनी तामीर करने का ऐलान भी किया। वज़ीर आला ने कहा है कि सैलाब ज़दा इलाकों में पानी कम होने के बाद वबाई अमराज फैलने का खदशा है, इसीलिए खुसूसी तौर पर तिब्बी खिदमात फराहम करने की डायरेक्टर सेहत को हिदायत दी है। इसके लिए ज़रूरत पड़ने पर खुसूसी फंड्स जारी किए जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा है कि गोदावरी प्रोजेक्ट में सैलाब का पानी 2,90,000 क्यूजिक कभी नहीं आया, लेकिन इस बार 5 लाख क्यूजिक से ज़्यादा सैलाब का पानी आया है। वज़ीर आला ने कहा है कि अभी खतरा टला नहीं, मौसम बरसात के 3 माह बाकी हैं, लिहाजा अवाम को जल्दबाजी में उनके मकानात को वापस रवाना ना करें। वज़ीर आला ने कहा है कि मुतासरा हर खानदान को 20 किलो चावल 2 माह तक दिए जाएंगे। फी खानदान को फौरन इमदाद के तौर पर 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इन्होंने अवाम से कहा है कि मजीद 15 दिन तक मुतहर्रिक रहें। वज़ीर आला ने कहा है कि सैलाब के दौरान इंसानी जानों को नुकसान ज्यादा नहीं हुआ। भद्राचलम, बोरमगुड़ा, पन्नी पाका इलाके के देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। फसलें तबाह हुई हैं, इसका जायजा लेने के बाद जरूरी मदद की जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि हालात मुकम्मल तौर पर ठीक होने तक राहतकारी कैंप्स को बरकरार रखा जाए। वज़ीर आला ने वहां से बजरिए हेलीकॉप्टर एटूनागरम और दीगर इलाकों का फिजाई मुआयना भी किया। उनके हमरा रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, DGP महेंद्र रेड्डी के अलावा विज़रा और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। ఈ కుటుంబాలు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరికీ కూడా ఇప్పుడు తక్షణ సాయంగా ఒక 10,000 రూపాయలు ప్రతి కుటుంబానికి కూడా వాళ్ళకి ఇస్తాం. అదేవిధంగా వాళ్ళంతా సర్దుకొని పాపం మళ్ళీ ఇబ్బందులు పడతారు కాబట్టి ఈ 10,000 రూపీసే కాకుండా నెక్స్ట్ 2 మంత్స్ వాళ్ళకి ఈచ్ ఫ్యామిలీకి ఒక 20 కేజీల చొప్పున ఫ్రీ రైస్ కూడా వాళ్ళకి ఇస్తాం. వాళ్ళతో పర్సనల్గా నేను ఇంటరాక్ట్ అయ్యాను. వాళ్ళందరూ కూడా సమ్మతం తెలియజేస్తూ ఉన్నారు.
మేమంతా షిఫ్ట్ కావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం సార్, మమ్మల్ని తప్పించండి దయచేసి. ఈ శాశ్వతంగా మాకు ఈ బాధ నివారణ కావాలని కోరుతా ఉన్నారు. 100% సింగరేణి ప్లస్ ప్రభుత్వం ఇద్దరం కలిసి నేను ఈరోజు అనౌన్స్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఒక దాదాపుగా 1000 crores శాంక్షన్ చేసి అటు పినపాక వైపు కానీ ఇటు భద్రాచలం కానీ శాశ్వతంగా ఈ సమస్య నుంచి దూరం అయ్యేటట్టు ఒక ప్రత్యేకంగా 2-3 వేల ఇళ్ల కాలనీ మంచి హైట్ ప్లేస్లో 80-90 ఫీట్ల లెవెల్కి వచ్చినా కూడా ఇబ్బంది లేనటువంటి పరిస్థితికి కాలనీ కూడా ఒకటి నిర్మించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. దాని గురించి కూడా చీఫ్ సెక్రటరీ గారు వెంటనే చర్యలు తీసుకుంటారు. ఈ 10-15 రోజులు దాటితే ఈ ఉత్పాత పరిస్థితి నుంచి మనం బయటపడితే అప్పుడు అధికారులు అందరూ వస్తారు, సీనియర్ అధికారులను కూడా పంపిస్తాం, ఇంజనీరింగ్ చీఫ్స్ని కూడా పంపిస్తాం. దీనికి శాశ్వత పరిష్కారం కూడా వెతుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. నేను అనౌన్స్ చేసిన ఈ డబ్బులోనే భాగంగా నేను చీఫ్ సెక్రటరీ గారిని, జిల్లా కలెక్టర్ గారిని, జిల్లా మంత్రి గారిని కూడా కోరేది ఏంటంటే బూర్గంపాడు సైడ్ కూడా సరే పోయిన గ్రామాలు ఆంధ్రాకి పోయి మిగిలిన మనం కాపాడుకోవాలంటే ఏ రకంగా మనం కరకట్ట అక్కడ కూడా కొంత చేసుకున్నట్టయితే ఈ ఇబ్బంది పోతూ అది కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने फिर एक बार सियासी बहस छेड़ दी है। सैलाब ज़दा इलाकों में अपने दौरे के दौरान वज़ीर आला ने खिताब करते हुए कहा कि शदीद बारिश के पीछे बैरूनी ममालिक का हाथ है। इन्होंने कहा कि इससे पहले लद्दाख और उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट के जरिए शदीद बारिश कराई गई थी। वज़ीर आला ने यहाँ पर भी इस तरह की शदीद बारिश का खदशा जाहिर किया। वज़ीर आला ने इस बयान को वाज़ेह तौर पर नहीं कहा बल्कि उड़ती उड़ती खबर के तौर पर इसे पेश किया। वज़ीर आला के इस बयान पर सियासी हलकों में नई बहस शुरू हो चुकी है कि आखिर इस बयान में कितनी सच्चाई है या फिर अवाम के जहनों को मुंतशिर करने के लिए वज़ीर आला ने ये बयान दिया है। అట్లా క్లౌడ్ బర్స్ట్ అనేది ఒక కొత్త పద్ధతి ఏదో వచ్చింది. దీని మీద ఏదో కొన్ని కుట్రలు ఉన్నాయని కూడా చెప్తా ఉన్నారు. ఎంతవరకు కరెక్ట్ తెలియదు. కొన్ని ఇతర దేశాల వాళ్ళు కావాల్సుకొని మన దేశంలో అక్కడక్కడ క్లౌడ్ బర్స్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. గతంలో ఒకసారి కాశ్మీర్ దగ్గర లద్దాఖ్లో, లేహ్లో చేశారు. ఆ తర్వాత ఉత్తరాఖండ్లో చేశారు. ఈ మధ్య గోదావరి పరివాహక ప్రాంతం మీద కూడా చేస్తున్నారని మనకు ఒక గ్లూమీగా వచ్చినటువంటి సమాచారం. ఏమైనప్పటికీ వాతావరణంలో సంభవించేటువంటి మార్పుల వల్ల ఇట్లాంటి ఉత్పాతాలు వస్తుంటాయి కాబట్టి ఈ సందర్భాలలో మనం ప్రజలను కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అందులో ఇక్కడ భద్రాచలంలో, బూర్గంపాడులో దాదాపుగా 25,000 మంది ప్రజలని, 7,274 కుటుంబాలని జిల్లా యంత్రాంగం సక్రమంగా అనేక రిహాబిలిటేషన్ క్యాంపులకు తరలించారు. ఇందులో అందరూ కూడా పనిచేస్తారు. నేను అన్ని శాఖల వాళ్ళని అభినందిస్తూ ఉన్నా. ఐజీ నాగిరెడ్డి గారిని కోరుతా ఉన్నా, దయచేసి ఇంకో 2-3 డేస్ టోటల్ అయ్యేంత వరకు ఈ కొత్తగూడెం కానీ ఈ పరిసరాలతో మరి మీరు క్యాంప్ వేసి, నేను ఏటూరు నాగరం వెళ్ళాలి ఇక్కడి నుంచి, ఆ బూర్గంపాడు సైడ్ కూడా ఒక రౌండ్ తిరిగి అసలు ఎట్లా ఉంది పరిస్థితి. सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा है कि केसीआर ने जेम्स बॉन्ड की तरह बैरूनी ममालिक के क्लाउड बर्स्ट की साजिश का पर्दाफाश किया है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि केसीआर का कहना है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट को सैलाब की नज़र करने के लिए बैरूनी ममालिक ने साजिश की है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर के पास इस साजिश की तफसीलात हो सकती हैं। मुल्क पर बैरूनी ममालिक की साजिश की तफसीलात इंटेलिजेंस रॉ को दी जाए और मरकजी हुकूमत को इससे वाकिफ करवाए। अगर केसीआर ने ऐसा नहीं किया तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा करता हूं कि इस साजिश के पीछे कौन है, केसीआर को हिरासत में लेकर तहकीकात करें। केसीआर जेम्स बॉन्ड 006 की तहकीकात की जाए। गोदावरी और कृष्णा पर क्लाउड बर्स्ट करने पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को नुकसान होगा। इन्होंने कहा कि केसीआर क्लाउड बर्स्ट के जरिए अवाम को खौफजदा कर रहे हैं। तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय ने केसीआर के बयान पर शदीद बारिश के पीछे बैरूनी साजिश का हाथ है। कहा कि ये इस सदी का सबसे बड़ा मजाक है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि अपनी नाकामियों को छुपाने इस तरह की ड्रामाबाजी वो कर रहे हैं। 10,000 मकानात की कॉलोनी तामीर करने का वादा अवाम से फिर एक बार धोखा है। एक हफ्ते से अवाम सैलाब से परेशान हैं तो केसीआर साजिशों की बात करते हैं। सबसे बड़ा साजिशी केसीआर खुद हैं। बैरूनी साजिश के नाम पर फिर एक नया ड्रामा शुरू हुआ है। अवाम की मुश्किलात को हल करने के बजाय मरकजी हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मौजूदा हालात में राहतकारी काम पर तवज्जो दें। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने इतवार को भद्राद्री कुत्तागुड़म जिले के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया। इन्होंने अस्वापुरम मंडल ब्लॉक में सैलाब ज़दा इलाकों का मुआयना किया और मुतासरा लोगों से
बातचीत की। इन्होंने रिलीफ कैंपों का भी दौरा किया और वहां पनाह लेने वालों से बात की। गवर्नर ने सैलाब की वजह से बेघर होने वालों की शिकायत सुनी और उन्हें यकीन दिलाया कि वो सैलाब के मसले के मुस्तकिल हल के लिए इसे रियासती हुकूमत के नोटिस में लाएंगी। गवर्नर ने अस्वापुरम में एक रिलीफ कैंप में मुतासरीन में इमदादी सामान और अद्वियात तकसीम की। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से फराहम करदा अशिया में हिफ्ज़ान सेहत के किट्स, खाने का सामान शामिल है। इन्होंने इंडियन रेड क्रॉस और ESIC मेडिकल कॉलेज की मेडिकल टीम को रिलीफ कैंपों में ज़रूरतमंदों को तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत दी है। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने रियासत मध्य प्रदेश में भी अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। बलदी इंतखाबात में 3 मुख्तलिफ बलदियात से मजलिस के उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। जबलपुर से शमा परवीन और समरीन कुरैशी कामयाब हुए हैं। बुरहानपुर से रफ़ीक अहमद और खंडवा से शाकिरा ने कामयाबी हासिल कर ली। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की है। वजीर इमारत शौरा प्रशांत रेड्डी ने नए सेक्रेटरीट की तामीरी कामों का जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने ग्रेनाइट फ्लोरिंग के कामों में मजीद बेहतरी पैदा करने की हिदायत दी। वजीर मौसूफ ने विजरा के चैम्बर्स के लकड़ी के काम, डेकोरेशन, एलिवेशन के कामों का जायजा लिया। कंपाउंड वॉल की रेगिंग के कामों से मुताल्लिक तफसीलात हासिल की। वजीर मौसूफ ने सेक्रेटरीट के अहाते में तामीर किए जाने वाले इबादत गाहों के तामीरी कामों का जायजा भी लिया। मसाजिद, मंदिर, चर्च, सिक्योरिटी ब्लॉक के कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। इन्होंने कहा है कि तमाम कामों को एकसा तौर पर मुकम्मल किया जाए। इसके लिए मैन पावर में इजाफा करें, मुकर्ररा वक्त पर काम मुकम्मल किया जाए। वजीर के हमरा इमारत शौरा के अहदेदारों और एजेंसी के नुमाइंदे मौजूद थे। हुकूमत ने एक तवील अरसे के बाद माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉरपोरेशन को दोबारा बहाल किया। कॉरपोरेशन ने अक़लियती तबके को मुआशी सहारा देने की गर्ज की इजराई के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की हैं। हुकूमत दलित तबके को मुआशी सहारा देने दलित बंधु स्कीम को रूबे अमल ला रही है, जिसके लिए 10 लाख रुपए नाकाबिले वापसी दिए जा रहे हैं, जबकि अक़लियतों को 1 लाख रुपए के काबिले वापसी कर्ज के लिए 20% मार्जिन मनी और बैंकों की शराइत की तकमील का पाबंद किया जा रहा है। हुकूमत के इस दोहरे मियार पर दरख्वास्त गुजार क्या कहते हैं, पेश है हमारे नुमाइंदे अब्दुल माजिद की ये रिपोर्ट। गुर्बत व पसमानदगी का कोई मजहब नहीं होता और ना ही किसी तबके से इसका ताल्लुक होता है, लेकिन हुकूमत तेलंगाना गुर्बत व पसमानदगी को खत्म करने और महरूमी का शिकार अफराद को माशी तौर पर खड़ा करने के लिए मजहब व ज़ात को बुनियाद बना रही है। अक़लियतों को माशी सहारा देने वाले इदारे माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन को गुज़िश्ता 4 साल से नाकारा बना दिया गया था। कॉरपोरेशन की सरगर्मियों को बहाल करने चंद हफ्ते कबल एक सदरनशीन को नामजद किया गया, ताहम इस कॉरपोरेशन की गवर्निंग बॉडी के अरकान हनूज नामजद नहीं किए गए। महज सदरनशीन और चंद दफ्तरी ओहदेदारों के जरिए कॉरपोरेशन को बहाल किया गया। कॉरपोरेशन के जरिए मुस्तहक अक़लियती अफराद को माशी सहारा देने हुकूमत ने 50 करोड़ रुपए की रकम मंजूर की है। इस रकम की मंजूरी के साथ कॉरपोरेशन ने अक़लियती तबके के अफराद से कारोबार, छोटे सनती यूनिट्स, दुकानात वगैरह के लिए कर्ज जारी करने ऑनलाइन दरखास्तें तलब की हैं, जिसके मुताबिक ये कर्ज बैंक स्कीम के ताबे होंगे। 1 लाख रुपए के कर्ज के लिए दरख्वास्त गुजार को बैंकों में 20% मार्जिन मनी जमा करनी होगी। इसके अलावा दरख्वास्त गुजारों को दरकार दस्तावेजात, जमानत व दीगर शराइत की तकमील करनी होगी। कॉरपोरेशन की इस स्कीम पर इस्तेफादे के ख्वाहिशमंद अफराद का क्या रद्द-ए-अमल है, इस पर नुमाइंदा 4 TV अब्दुल माजिद ने उनकी राय हासिल की। भाई मैं अलमारी का काम करता हूँ, अलमारी का कारखाना है छोटा मोटा, और हमारे जो तो हिंदू भाइयों को जो है तो 10-10 लाख रुपए दिए, फिर कुछ वो नहीं। अब हम चेक करें तो हमारे को कुछ बता रहा नहीं। फिर हम अगर 1 लाख रुपए लेंगे तो जो तो 20,000 रुपये बनने का है। ये तरीका सही नहीं है ना साहब। उन लोगों के लिए तो माफ़ है, हम बनना बोले तो कैसा होता। देखो सबको लेके चलने का हमारे को,
नहीं, इसके लिए जो सो सबको जो सो मदद करेंगे, आगे करेंगे। दुआ से आगे बढ़ता आदमी, माल चीज़ों से नहीं बढ़ता। इसके लिए ज़रा हमारी तरफ तवज्जो करो। ज़रा जो सो आपको भी दुआ लगेंगे, लोगों की तरक्की, जो अपने देश का भी नाम होता। कॉरपोरेशन के जरिए जो कर्ज फराहम किया जाएगा वो काबिले वापसी होगा। अक़सात में बैंक निज़ाम के तहत इसकी अदायगी होगी। दरख्वास्त गुजारों ने कॉरपोरेशन की जानिब से कर्ज की इजराई के प्रोग्राम का खैर मकदम किया, लेकिन उन्होंने मजहब व ज़ात की बुनियाद पर इस तरह की स्कीमात में फ़र्क पर सवाल उठाए हैं। हुकूमत दलित तबके को माशी सहारा देने 10 लाख रुपये फ़ी इस्तेफादा कुनिंदगान दलित बंधु स्कीम को रूबे अमल ला रही है। इसके लिए जो शरायत हैं, इसमें इस्तेफादा करने वाले का दलित होना ही काफ़ी है और ये रकम कर्ज नहीं बल्कि ये एक मुश्त इमदाद है। इसके लिए उन्हें किसी बैंक में जाकर मार्जिन मनी डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं। इस स्कीम के तहत बेशुमार दलित मर्द व ख़वातीन को छोटी सनतों, दुकानात, मोटर गाड़ियों की इजराई अमल में आ चुकी है। अगर दलित के लिए दलित बंधु स्कीम हो सकती है तो फिर अक़लियतों के लिए इस तरह की स्कीम क्यों नहीं, बल्कि उन्हें बैंक की शरायत के ताबे काबिले वापसी कर्ज फराहम किया जा रहा है और इसके लिए भी कई दस्तावेज़ात तलब किए जा रहे हैं। दलितों के साथ जो किया जा रहा है, उन लोग को 10 लाख रुपए देके उन लोग को 1 रुपया भी भरने का नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या भी नहीं है। और ये मुसलमानों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा कि मुसलमानों को 1-2 लाख रुपए दिया जा रहा है, फिर उसके बाद उन लोग को 20% 30% पे करो बोल रहे। ये दूसरा सलूक ये मुसलमानों के साथ ही क्यों हो रहा, दूसरों के साथ तो नहीं होता ऐसा। और ये इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ रहती, अगर लोन अप्लाई भी करने गए तो ये फॉर्म नहीं है, वो फॉर्म नहीं है, ये कम है, ये लेके आओ, वहाँ लेके आओ। हम ना करीबा कमा के खाने वाले 4-4 5-5 दिन एक एक हफ्ता हम लोग को फिराते, हम लोग कमाएंगे क्या करेंगे क्या करें, इसके पीछे पर फिरते रहेंगे। तो हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि जो भी स्कीम साथी आ रही है उसमें भी मुसलमानों के लिए साथ सही सलूक किया जाए और जो दलितों के साथ जो करते मुसलमानों की भी वैसी करे। हम लोग की यही गुजारिश है। बस तेलंगाना गवर्नमेंट से दरख्वास्त है, दलित भाइयों को माशाल्लाह 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं और जहाँ मुसलमान माइनॉरिटी का हिसाब है वहाँ पर 2 लाख रुपए देने का सिर्फ मैसेज आ रहा, लेकिन जब बैंक को जा रहे और पैसों के लिए कोई वेबसाइट इसकी चालू नहीं हुई, लेकिन जाके जब एप्लीकेशन हम बार बार उसको मालूम करने की कोशिश कर रहे तो हमारे से बैंक का कार्ड पूछ रहे और फिर दूसरे एफिडेविट पूछ रहे। हमारे लिए कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जिससे मुसलमानों को फ़ायदा होता। हुकूमत ने एक अरसा कबल जब दलित बंधु स्कीम शुरू की थी, तब सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने माहिरीन माशियात को तलब करके एक सेमिनार मुनक़िद किया था और दलित बंधु स्कीम की तरह अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को माशी सहारा देने, इसी तर्ज पर स्कीम शुरू करने मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की थी। यही नहीं, कायदे मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी ने असम्बली में अक़लियतों के लिए दलित बंधु स्कीम की तर्ज पर स्कीम का मुतालबा किया था। तब वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वादा किया था कि मुसलमानों के लिए भी ये स्कीम शुरू की जाएगी। वादे के 1 साल से भी ज़ायद अरसे के बाद भी इसको पूरा नहीं किया गया। माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन को दोबारा बहाल करते हुए महज कर्ज की इजराई स्कीम का ऐलान किया गया। मुख्तलिफ दरख्वास्त गुजारों ने जहां मुसलमानों के साथ इम्तियाज बरतने की शिकायत की है, वहीं चंद साल कबल कर्ज की इजराई के लिए दी गई लाखों दरख्वास्तों की तरफ भी तवज्जो दिलाई है। कॉरपोरेशन के जिम्मेदारों का मानना है कि माजी में जो दरखास्तें दाखिल की गईं, वो दरख्वास्त गुजार भी अब नए सिरे से ऑनलाइन नई दरखास्तें दाखिल करें। टीआरएस की रुकने कौंसल कविता ने तंज करते हुए कहा है कि राहुल गांधी मुल्क में मौजूद हैं। राहुल गांधी के सिलसिला दौरे से मुताल्लिक सवाल पर इन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के सिलसिला दौरे के दौरान यहाँ के तरक्याती व बहबूदी कामों का मुशाहिदा करें और कुछ सीख कर जाएं और अपने हल्के में इसको रूबे अमल लाएं। इन्होंने कहा है कि मुल्क में राहुल गांधी अब कहाँ होंगे मालूम नहीं। इन्होंने एक सवाल पर कहा है कि तेलंगाना में सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए मरकज़ ने कोई माली मदद नहीं दी, लेकिन दीगर रियासतों को माली इमदाद दी जा रही है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के अहम कायदीन का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में कांग्रेस इंचार्ज मानिक्यम टाइगोर, सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी, फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का के अलावा दीगर अहम कायदीन मौजूद थे।
करीब 3 घंटे से ज्यादा देर तक जारी रहने वाले इजलास में तंजीमी सतह पर पार्टी को मुस्तहकम करने के अलावा दीगर मुख्तलिफ प्रोग्रामों पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा है कि पार्लियामेंट के पहले दिन तेलंगाना के सैलाब पर सोनिया गांधी से मंजूरी लेते हुए तहरीक इल्तिवा पेश की जाएगी। इन्होंने कहा है कि सैलाब का शिकार होने वाले रिपोर्टर जमीर के विरसा को 1 लाख रुपए माली मदद करने का कांग्रेस ने फैसला लिया। रेवंत रेड्डी ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि मरकज को फौरन 2000 करोड़ रुपए माली इमदाद जारी करनी चाहिए। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि अगस्त में राहुल गांधी के जलसे आम को मुलतवी करने के फैसले का ऐलान राहुल गांधी से बात करने के बाद किया जाएगा। बीजेपी के रुकन असेंबली ई राजेंद्र ने कहा है कि सदारती इंतखाब में अरकान अपने ज़मीर की आवाज़ पर वोट दें। बीजेपी पार्टी दफ्तर में सदारती इंतखाब की तमसीली रायदही की गई। इस मौके पर पार्टी के तीनों अरकान असेंबली और दीगर कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर ई राजेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू भारी अक्सरियत से कामयाब होने वाली हैं। ई राजेंद्र ने कहा है कि केसीआर ने तेलंगाना को मकरूज बना दिया। कर्ज लेने वाली श्रीलंका की क्या हालत हो चुकी है सब देख रहे हैं। इन्होंने कहा है कि हर साल 60,000 करोड़ रुपए कर्ज की अदायगी की जा रही है। केसीआर को वजीर आला की हैसियत से खिदमात अंजाम देना चाहिए। तेलंगाना को दादा की जागीर ना समझे। तेलंगाना के सैलाब को आफात समावी का दर्जा देने का मुतालबा करते हुए मरकज से नुमाइंदगी की गई है। हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और रियासत के तमाम बल्दियात में प्रॉपर्टी टैक्स के बकायाजात की वसूली के लिए वन टाइम स्कीम OTS शुरू की गई है, जिसके तहत बकायाजात का 90% सूद माफ कर दिया जाएगा। महकमे बलदी नज़्म व नसक और शहरी तरक्यात की जानिब से इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया गया। माली साल 2021-22 के दौरान 1999.24 करोड़ रुपए के बकायाजात वसूल तलब हैं। इस पर सूद 1626.83 करोड़ रुपए का है। OTS के तहत इस्तेफादा कुरिंदा असल रकम के साथ 10% सूद की रकम भी जमा कराए। ये स्कीम 31 अक्टूबर तक नाफिजुल अमल होगी। डायरेक्टर बलदी नज़्म व नसक व कमिश्नर GHMC से कहा गया है कि वो इस हुक्मनामे की अमलावरी के लिए दरकार इक़दामात करें। सिकंदराबाद में बोनाल त्यौहार जैन महाकाली जोश व खरोश के साथ मनाया गया। सुबह से ही मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और आवाम की कसीर तादाद ने पूनम की भेंट पेश की। सबसे पहले वजीर टी श्रीनिवास यादव और उनकी अहलिया ने पूनम पेश किया। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने अहल खाना के साथ पूजा की। रुकन कौंसल कविता ने पूनम पेश किया और खुसूसी पूजा की। अवाम की कसीर तादाद ने पूजा में हिस्सा लिया। पुलिस की जानिब से खुसूसी इंतजामात किए गए थे। बहादुरपुरा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गाड़ियों की चेकिंग के लिए खुसूसी मुहिम चलाई गई। तफसीलात के मुताबिक बहादुरपुरा चौराहे के पास ट्रैफिक पुलिस ने बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों और बगैर हेलमेट पहने गाड़ी चलाने वालों को चालान किया। मज़कूरा मुहिम में ट्रैफिक सर्कल इंस्पेक्टर बहादुरपुरा जी करुणाकर के अलावा ट्रैफिक पुलिस स्टाफ ने हिस्सा लिया। पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी ड्रिंक एंड ड्राइव और तलाशी मुहिम चलाई गई। इस मौके पर पुलिस ने कई ऐसी गाड़ियों को जब्त करके गोशा महल को रवाना कर दिया जिसके पास दरकार दस्तावेजात नहीं थे। इसके अलावा ट्रिपल राइटिंग हेलमेट ना पहनने वालों की गाड़ियां भी जब्त कर ली गईं। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट
माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। गोदावरी के सैलाब ज़दा इलाकों के मुस्तकिल हल के लिए 1000 करोड़ रुपए का ऐलान, फी खानदान मुफ्त चावल और 10,000 रुपए इमदाद। शदीद बारिश के पीछे बैरूनी मुमालिक का हाथ, वज़ीर आला का दौरा। केसीआर जेम्स बॉन्ड बन चुके हैं, मुल्क के खिलाफ साजिशों को बेनकाब करें, रॉ को तफसीलात फराहम करें वरना केसीआर को हिरासत में लेकर तहकीकात करने रेवंत रेड्डी का मुतालबा। सेक्रेटरिएट के कामों में तेजी पैदा करने, मैन पावर में इजाफा करें, इबादत गाहों का काम भी जल्द मुकम्मल करने प्रशांत रेड्डी की हिदायत। और दलित बंधु के जरिए 10 लाख रुपए नाकाबिले वापसी, अक़लियतों के लिए बैंक के शराइत पर काबिले वापसी कर्ज, माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्कीम पर अवाम का एतराज। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।